गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यस्टरडे हम लोग गुड मॉर्निंग। यस्टरडे हम लोग सेट 5 के कुछ सवाल हल किए थे ना। सवाल प्रश्न के जो हम उत्तर बताए थे, कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं सवाल क्या पूछे हैं, क्या प्रश्न है। समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -5 है सर। हाँ, का हल है। कितने हल है? 1, 2, अनंत और डी ऑप्शन में कोई हल नहीं। कोई बता पाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो समीकरण दिए हैं, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5। जो समीकरण दिए हैं इसमें कितने हल है? अद्वितीय हल यानी एक हल है, दो हल है, अनंत हल है यानी अपरिमित रूप से अनेक, अनंत यानी अपरिमित रूप से अनेक, और कोई हल नहीं। अनंत हल सर। कोई बोल रहा है अनंत, और अनंत क्यों? पिछले क्लास में हम लोग क्या बताए थे फॉर्मूला, कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो अद्वितीय हल होता है। 3 केसेस था ना। एक प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होता है, एक केवल एक हल होता है। यस सर। और अगर संपाती होता है, इसके ऊपर ये कोइंसाइड करता है, तब होता है अनेक, अपरिमित रूप से अनेक या अनंत। और तीसरा केस था अगर समांतर है। कोई हल नहीं होगा। हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। एक रेखाएं हैं, ये एक रेखाएं हैं, दो अलग अलग रेखाएं हैं, दिखाते हैं। हम तो आप मतलब अभी देख रहे थे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर लोग कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो इसमें ये जो सवाल का हल किए हैं सब लोग बता रहे हैं कि हल दो है, दो है, क्योंकि दो दिया हुआ है, दो है। हम तो मतलब हैरान हो गए, 3-4 वीडियो देखे, सब में ही ऐसा ही दिया हुआ है कि दो हल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा दो। तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, वीडियो में हर चीज सही नहीं रहता है यूट्यूब में, खास करके यूट्यूब में बहुत सारे गलत बताते हैं। तो कैसे प्रूव कर पाएंगे कि अनेक कौन सा ऑप्शन है, कैसे दिखाए, मतलब ये जो 3 केसेस है कैसे बता पाएंगे कि ये तीसरा केस है, ये समांतर है? आप लोगों को पास पहले पिछले क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला बताए थे, 3, देखिए 3 फॉर्मूला बताए थे। पहला था आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसके लिए अद्वितीय हल है। दूसरा आपका था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, बराबर c1/c2, इसके लिए अनेक, अनेक है। अनेक, और ये आपका अद्वितीय था। और तीसरा आपका था a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, के लिए आपका था कोई हल नहीं। तो इस नियम से अगर बनाएंगे
तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो A1 A2 मतलब उस फॉर्म में लाएंगे तो कैसा ऑप्शन आ रहा है, देखिए क्या क्या कंफ्यूजन आ रहा है। y बराबर 0, इसको आप लिख सकते हो क्या कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 बराबर 0। इनको लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, इधर लाओगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0। ये जो दो समीकरण युग्म दिए है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये फॉर्म हो रहा है। यहाँ से देख के पता तो चल रहा है कि u1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो रहा है, लेकिन c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू है, तो कोई हल नहीं लग रहा है। लेकिन 0/0 एक अनडिटरमाइंड फॉर्म है। जब आप लोग a1 बटा a2 निकालोगे तो ये नहीं भी हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। तो इस टाइप को जो सवाल आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्या करना है, ग्राफीय विधि से करिए। ग्राफीय विधि से आप लोग कोशिश करिए कि वो किस टाइप का है, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है या समांतर है। प्रतिच्छेदी है तो एक हल है, और संपाती है तो अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक, और समांतर है तो कोई हल नहीं। तो ग्राफीय विधि जब बनाएंगे y बराबर 0, इसके लिए क्या था याद करिए, क्लास 9 से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये एक रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, रेखा को रिप्रेजेंट करता है, प्रकाश कर रहे हैं रेखा को। तो इसके लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए हमको। 2 बिंदु कैसे बनाएंगे, यहाँ रहता है x, यहाँ रहता है y। y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, यानी हर बार 0 होगा। x का वैल्यू आप लोग कुछ भी बिठा सकते हो, x का वैल्यू 0 बिठाइए, 1 बिठाइए, कोई मतलब पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है x के ऊपर। तो हम अपने मन से 0 बिठाए, 1 बिठाए, तो 2 पॉइंट मिल गया, बिंदु 0 0 और 1 0। ठीक है, y बराबर 0 के लिए। अब y बराबर -5 के लिए देखिए क्या हो रहा है, इसी हिसाब से होगा। ग्राफीय विधि हो रहा है x y, कम से कम 2 बिंदु चाहिए एक रेखा खींचने के लिए। तो 2 बिंदु का बॉक्स बना दिए, y का मान -5 है तो नीचे हर बार -5 रहेगा। x का मान 0 बिठाइए, 3 बिठाइए, अपने मन से कुछ भी बिठाइए, 0 बिठाए, 3 बिठाए, तो 2 बिंदु मिल गया आपको, 0 -5 0 सॉरी 3 -5। तो इस दो बिंदु को बिठाएंगे और जोड़ेंगे तो ये रेखा मिलेगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये रेखा मिलेंगे। देखिए आप ग्राफ करते हैं, ग्राफ में क्या है, इस तरफ आपका है x, इस तरफ है x डैश, यहाँ है y, यहाँ है y डैश। तो पहला y बराबर 0 के लिए देखिए कैसे ग्राफ हो रहा है, 0 0 1 0, 0 0 बिंदु ये आपका है 0 0, 1 0 यानी x की तरफ 1 जाना है, 1 0, ये आपका 0 0 हुआ, ये आपका 1 0 हुआ। इन दोनों को जोड़िएगा तो यही रेखा आएगा जो आपका x एक्सिस है, x अक्ष है। तो y बराबर 0, ये आपका समीकरण हो गया y बराबर 0। y बराबर 0 यानी समीकरण, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब दूसरी बात में आ रहे हैं, देखो y बराबर -5, इसके लिए कौन सा बिंदु हम लोग चुने हैं, 0 -5 3 -5, 0 यानी यहाँ, -5 यानी इस तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 -5, 0 -5 0 -5, ये बिंदु आपको प्लॉट कर दिए। और आया आपका 3 -5, 3 यानी 1 2 3, और -5 यानी दिस 1 2 3 4 5, यहाँ तक आपका हो गया 3 -5। अब इन दोनों को आप जुड़िएगा तो जो रेखाएं बन रहा है, देखो ये रेखा आपका बन गया y बराबर -5,
दो रेखाएं कैसे लग रहा है, दो रेखाएं समांतर है, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये जो रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये समांतर है, समांतर है तो क्या होता है, असंगत समीकरण है, यानी कोई हल नहीं। इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। ठीक है, बहुत सारे जगह यहाँ दो दिखा हुआ है, बाजार से कोई किताब मिलेगा तो देखिएगा ये शायद इसमें दो लिखा हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा कोई हल नहीं। y बराबर 0, y बराबर a, y बराबर b, यानी दोनों पैरेलल होता है। और कुछ इसी टाइप का अगर सवाल आता है और दो सवाल का आंसर लिख लीजिए। इसी जगह में नंबर वेरी करता है, एक दो नंबर का। हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं तो हमें 100 आते हैं, और किसी को 98, 99 में अटक जाता है। ठीक है, देखो जैसे इनका है कोई हल नहीं, और एक समीकरण युग्म दे रहे हैं। मान लो x बराबर 5 और x बराबर -3। कभी नहीं देते हैं, पढ़ने लिखने कभी नोट्स करते नहीं देते तुम लोग को, कभी नोट्स नहीं करता है। इसमें बोलो x बराबर 5, x बराबर -3, हल कितने हैं, एक है कि दो है कि अनंत है कि कोई हल नहीं, बताओ। समीकरण युग्म x बराबर 5 और x बराबर -3, ये भी दो समीकरण है। अगर हल करेंगे हल मिलेगा, बोलो। नहीं सर, नहीं मिलेगा। जैसे y बराबर 0, y बराबर -5, वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, समांतर x एक्सिस से समांतर होता है। उसी हिसाब से x बराबर 5, x बराबर -3 इस टाइप का होगा। हाँ, पैरेलल टू y एक्सिस, समांतर y एक्सिस समांतर, इस दोनों में कोई काट नहीं रहेगा। यहाँ भी आपका हो जाएगा समांतर। समांतर होगा तो क्या होता है, कोई हल नहीं। हाँ, तो ये सवाल भी लिख लो। अगर मान लो ये इस टाइप का y बराबर 0 और y बराबर -5 की जगह x बराबर 5, x बराबर -3 दिया है, तब भी आंसर होगा कोई हल नहीं। और एक सवाल दे रहे हैं, देखो इसमें क्या होगा बताओ। 4 कर दो, 24 का वो करोगी। समीकरण युग्म मान लो 24 x बराबर 7, y बराबर -2 का हल है, कितने हल है, इसका भी कोई हल नहीं। इसका भी कोई हल नहीं। इसका थोड़ा सा चेंज है, देखो इसीलिए हम ये सवाल दिए हैं। इसका कितने हल है, x बराबर 7, y बराबर -2। ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, नोट कर लीजिए। जब दोनों सेम है y तब ये समांतर होता है। यहाँ x बराबर 7 है, y बराबर -2 है, ये दोनों पर अब एक के ऊपर एक लंब है। इसका जब आप तुम ग्राफ विधि करोगे ना, x बराबर 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा x बराबर 7। और एक जो और एक जो समीकरण दिया हुआ है y बराबर -2, मान लो यहाँ आपका x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो y बराबर -2 यानी -1 -2, तब ये y बराबर -2 यानी x के पैरेलल होगा। तो इस टाइप का ग्राफ विधि बनेगा। ये आपका हो जाएगा y बराबर -2, x बराबर y बराबर -2, x बराबर 7। देखो दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करता है, इस पॉइंट में प्रतिच्छेद कर रहा है, और एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इसके केवल एक हल है, यानी अद्वितीय हल है। इनका होगा अद्वितीय हल।
अद्वितीय हल है, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर ये टाइप का होगा x बराबर समथिंग y बराबर -2, इसका हल पता है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखिए, इसका जो हल होगा वो खुद होगा। कौन सा होगा? 7 और -2, 7, -2, एक ही हल है, यही होता है आपका हल। तो 3 केस हो सकता है, y बराबर 0, y बराबर -5 एक केस हो गया, x बराबर समथिंग दूसरा हो गया, और एक है x बराबर C1, y बराबर C2, अद्वितीय हल। हाँ, इसमें होगा अद्वितीय हल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। तो देखो एक सवाल है, हम उसके अकॉर्डिंग और 2 बना दिए। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो इन तीनों में से कुछ एक आएगा। इस टाइप का सवाल आएगा तो ग्राफीय विधि से करिए, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है A1 A2 वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 12 बराबर 0, x - y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। निरूपित रेखाएं। निरूपित रेखाएं किस टाइप का होगा? ऑप्शन ए संपाती है, समांतर। बोलो, निकालो फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके। समांतर, प्रतिच्छेदी, और दूसरा है लंबवत। समांतर है। समांतर है, सर। देख लेते हैं समांतर है कि नहीं है। 1/2। मुझे भी लग रहा है कि समांतर ही होगा। समांतर होता है तो हल नहीं रहता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा A1 बटा A2 कितना है? A1 है 6, यस सर। A2 है 3, यस सर। 6 बटा 3 यानी 2। B1 बटा B2, B1 का मान बताइए कितना है? -2, -2। और यहाँ है -1, माइनस माइनस कैंसिल यानी 2। C1 बटा C2, अगर ये बराबर हो जाएगा तो तब होता है संपाती। ये 9 है, ये 12 है, यानी 3 से कट करिए 3/4। देखिए ये दोनों तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी कौन सा कंडीशन हो रहा है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर। यस सर। तो बस ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x + 3y बराबर 5 तथा 2x - y बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा? 2।
ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी डी 3। होगा सर। हाँ, डी। मतलब क्या करना है, हल करना है ना। विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से करिए, कुछ भी विधि से करिए। x का मान ज्ञात करना है, y का मान नहीं पूछे है, बस x का मान ज्ञात कीजिएगा। विलोपन विधि से करिएगा तो आसान होगा। क्या है, x प्लस 3y बराबर 5, y को विलोपित करना है, यस सर। 2x माइनस y बराबर 3, तो इसको 1 से गुना करेंगे, यस सर। इसको 3 से। 3 से, फिर क्या करना है, जोड़ देना है। यस सर। x प्लस 3y बराबर 5, 6x माइनस 3y बराबर 3। अब जोड़ने पर ये सिंबल है, प्लस लेके कोमा दे दोगे तो ये होता है जोड़ने पर, तो साइन तो चेंज नहीं होगा, घटाने से साइन चेंज होता है, तो बस ये कैंसिल हो जाएगा। गलत लिखे हैं, 3y बराबर 9 होगा ना। सॉरी 9 होगा ये। यस सर। हाँ, तो ये कटिंग हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 6x प्लस x यानी 7x बराबर 14। यस सर। बराबर 14/7 यानी कट 2। जाएगा। हाँ सर, हम विलोपन विधि सबसे आसान है, मतलब जल्दी जल्दी होता है, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस y बराबर k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा? हल है तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा, मान बराबर कितने होगा बोलो, 4, 5, होगा 6, 7 7। होगा सर। हाँ, हल दिया हुआ है, यानी वो जो पॉइंट है ना वो यहाँ बैठ जाता है, x का मान और y का मान रख दो यहाँ, मान रख के निकाल देंगे। मान हाँ रख के k का मान निकाल दो। x का मान 2 रखने पर 2 गुना 2, y का मान 3 है बराबर k, यानी 4 प्लस 3 बराबर k, यानी 7 बराबर k, 7 बराबर k यानी k बराबर 7। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण युग्म x प्लस y बराबर 16 तथा x x माइनस y बराबर 2 का एक हल क्या होगा। पहला ऑप्शन है x बराबर 3 y बराबर 5, होगा सर। ऑप्शन है x बराबर 9 y बराबर 7। किस विधि से होगा, बी होगा सर। ना कौन सा विधि से हल कीजिएगा, कौन सी विधि से? विलोपन। विलोपन विधि से करिए, तुरंत आ जाएगा। यस सर। एक बार जोड़ने पर आंसर बी। x प्लस y बराबर 16, x माइनस y बराबर 2। देखिए कुछ गुना करना नहीं पड़ रहा है, बस y विलोपित हो रहा है, विलोपन हो रहा है, बस जोड़ दीजिए। y से कट जाएगा। हाँ, तो y से x बराबर 18, सर x बराबर 18/2 यानी 9। अब क्या है, किसी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए, समान समीकरण 1 में। हाँ समीकरण 1 में रखिए, x का मान 9 प्लस y बराबर 16, तो y बराबर 16 माइनस 9 यानी 7।
तो x बराबर 9, y बराबर 7, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण की घात क्या है? घात बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर 2। क्योंकि इसके शब्द में है, प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है ना। यस सर। जो प्रश्न है उसी के अंदर इसका उत्तर है। बी होगा, बी। द्विघात, दी 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 यानी 2, यस सर। बस द्विघात 2। यस एक घात होगा तो 1, हाँ, त्रिघात होगा तो 3। अब आता है मूल की प्रकृति। द्विघात समीकरण x² - 6x + 1 बराबर 0 का मूल कैसा होगा? इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे। सर, इसमें हम लोग भी कंफ्यूज है। ऑप्शन ए वास्तविक तथा समान। तथा समान। ऑप्शन बी वास्तविक तथा असमान। तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक तथा समान। चौथा काल्पनिक तथा असमान। इसका क्या होगा सर? बताओ। देखो, मूल की प्रकृति आप लोग द्विघात समीकरण में किए हो। मूल का प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? विविध कर डी। हाँ, डी निकालना पड़ता है। p स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला याद करो, क्या था? एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था, x² + bx + c बराबर 0। क्योंकि इसका सर्वोच्च घात 2 है तो ये आपका हो जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके मूल कितने होते हैं? 2 मूल होता है। कितने? 2। अल्फा बीटा होता है ना। ठीक है, अब विविध कर का फॉर्मूला क्या है? d बराबर b² - 4ac। जो भी मान आप लोग निकालेंगे, केस 3 केस हो सकता है। या तो d > 0 हो सकता है, पहला केस। यहाँ भी 2-3 केस है। दूसरा केस आपका है d बराबर 0। तीसरा केस आपका हो सकता है b का मान नेगेटिव है, <0। ये 3 केसेस हो सकता है। अब याद करिए, अल्फा बीटा क्या था? अल्फा बीटा जो मूल था, मूल बराबर फॉर्मूला क्या था? -b ± √d बटा 2a। ये था ना। प्लस के लिए अल्फा, माइनस के लिए बीटा। √d। अगर d का मान केस 1 में, अगर d का मान > 0 है यानी पॉजिटिव है, तो कुछ मान निकलेगा।
डी का मान अगर ग्रेटर देन है या 0 है तो पहले तो ये रियल रूट होता है, यानी वास्तविक होता है, वास्तविक। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ वास्तविक लिख के छोड़ देते हैं। वास्तविक के साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा वास्तविक तथा समान, असमान या भिन्न, असमान। हाँ। डी का मान अगर ग्रेटर देन बराबर के लिए समान होगा, यहाँ समान चिन्ह है ना, बराबर चिन्ह, तब होगा वास्तविक तथा समान। अगर 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो वास्तविक तथा असमान, या बोल सकते हो भिन्न वास्तविक, भिन्न कथा लिख सकते हो, भिन्न वास्तविक तथा भिन्न। और अगर बराबर 0 है तब होता है वास्तविक तथा समान। समान लिख सकते हो या बराबर लिख सकते हो, दो बराबर वास्तविक मूल है। और अगर डी का मान नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट जो होगा वो काल्पनिक हो जाएगा या अवास्तविक हो जाएगा, या लिख सकते हो वास्तविक नहीं है। 3 चीज लिख सकते हो, एक ही बात है, उसका मीनिंग अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है। तो यहां से लिखोगे काल्पनिक। मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल का प्रकृति, मूल की प्रकृति, ये 3 हो सकता है। पहला केस ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक तथा असमान, बराबर के लिए समान होता है वास्तविक तथा समान, और लेस देन अगर नेगेटिव है, -5 है, -6 है, या ऐसे कुछ है, -100 है, तब हो जाता है काल्पनिक। अब आते हैं सवाल में कि यहाँ क्या दिया है, दिया है ए का मान क्या दिया है 1, बी का मान कितना है -6 और सी का मान है 1। देखो इसके साथ टैली करो, x² + bx + c, यानी ए का मान दिया है 1, बी का मान -6 और सी का मान 1। विविध कार निकालना है, d बराबर b² - 4ac, b का मान -6 रखो, -6 का होल स्क्वायर -4 ए का मान 1, सी का मान 1, -6 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 बार -6 गुना करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 36 -4 यानी 32। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0, 32 0 से बड़ा है तो ये समान हो गया ना। तो ऑप्शन आपका ये तो नहीं होगा, असमान होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। हर साल इस मतलब मूल की प्रकृति के ऊपर एक सवाल आता था, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें पहले पूछते थे क्या, मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए, विविध का ज्ञात कीजिए, फिर मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर मूल ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग देखते हैं, मतलब हम लोग जब कॉपी देखते हैं, कॉपी काटते हैं जैक बोर्ड का, लगभग मान लो हम 100 कॉपी कटे तो उसमें से 70-80 बच्चे सिर्फ वास्तविक लिख के छोड़ देता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ उसके जगह पे अगर कुछ और हुआ तो विवेक कर ही से फॉर्मूला से निकलेगा ना वो, बोलो। विविधकर के फॉर्मूला से निकलेगा ना, जैसे वास्तविक तथा समान फॉर्मूला तो उसके बाद फॉर्मूला लगेगा जब मूल ज्ञात करने का है, उसके बाद मूल ज्ञात करना है। यहाँ आपको सिर्फ प्रकृति पूछे है कैसा है, मूल वास्तविक समान है, वास्तविक समान है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पार्ट रहता है, पहले पूछते हैं प्रकृति क्या है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ वास्तविक लिख के छोड़ देते हैं, समान या असमान क्या है वो नहीं बताते हैं, इसीलिए उसका 1 नंबर कट जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, 70% 80% बच्चे ऐसे वास्तविक लिख के छोड़ देते हैं। तो आप लोग गौर कीजिएगा, अगर कहीं सवाल आता है तो इसको भी क्लैरिफाई करना होगा कि ये वास्तविक असमान है कि समान है। बराबर 0 है तो समान, और ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक असमान। ठीक, ओके। थैंक यू सर।
क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है 3 -2 2 डी। पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए थे, बहुपद के लिए बताए थे, और यहाँ आ गया आपका द्विघात समीकरण बराबर 0 यानी द्विघात है। तो द्विघात के लिए क्या होता है? मूल होता है, और शून्यक के लिए क्या बोले थे? अल्फा बीटा शून्यक। तो वही फॉर्मूला है, मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर द्विघात समीकरण है और इनके मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बोलो, माइनस बी बाई ए, और इनके अल्फा बीटा गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। बस ये दो चीज आप लोगों को याद रखना है। इसी फॉर्मूला से 2-3 सवाल बनता है। बहुपद के लिए शून्यक बोलेगा और समीकरण के लिए बोलेंगे मूल। तो क्या मांगे हैं यहाँ? अल्फा प्लस बीटा मांगे हैं। यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 1, बी का दिए है 3 और सी के दिए है 2, 1 3 2। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। मान रख दीजिए, बी का मान 3 है, ए का मान 1 है। 3 को अगर 1 से भागा देंगे तो भाग देने पर -3 ही होगा। तो ऑप्शन आपका आ गया डी। जिसके कॉपी में ये फॉर्मूला लिखा नहीं है लिख लो एक बार और। सर नोट करने दीजिए ना। सॉरी, ठीक है, लिख लो। द्विघात समीकरण आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, देखो जो फॉर्मूला हम बताए हैं विविध कर का, उसी फॉर्मूला से देखिए कितने सवाल आ रहा है। 4-5 सवाल तो आ ही जाता है। मूल की प्रकृति, विविध कर, क्योंकि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा तो इस जितने सूत्र है उसी से सवाल पूछेंगे और जल्दी जल्दी आंसर भी आप लोग बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा? फॉर्मूला बस बिठाना है, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ क्या दिया है? क्या दिया है? a बराबर 1,
b बराबर -6, c बराबर 3, बस मान रख दो। -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू मतलब मल्टी गुणन चिन्ह है 4 इंटू 1 इंटू 3 यानी 36 और ये आपका हो जाएगा 12 यानी 4 24 24 है। क्या है? होगा ना सर? हाँ ऑप्शन नहीं है क्या? 36 माइनस 12 द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 दिए है, ठीक ही तो दिए है। ऑप्शन गलत दिया है क्या? ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक। 24 आ रहा था। हाँ तो ये ऑप्शन आपको ये 4 के जगह 24 कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो इस सुनिए ऐसा भी केसेस आ सकते हैं कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तब आप लोग क्या कीजिएगा बताइए? खाली तो छोड़ के नहीं आ पाएंगे, गोला तो बनाना ही है ना ABCD में। तब क्या कीजिएगा, तब ऊपर से ऑर्डर आता है कि कोई भी सवाल आप चुनिएगा, वो गलत भी हो या सही हो, आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे दिमाग में मत रखिएगा कि ऑप्शन नहीं है तो छोड़ के आ गए। सर आंसर दिया है, हाँ आंसर दिया है 24 क्या है? कहाँ? यहाँ तो ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है मेरे पास जो है। दिया है। बोलो। आंसर 24 दिया हुआ है इसका। 24 तो है आंसर, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है देख रहे हैं ऑप्शन 4 ही दिया है। हाँ तो यहाँ 4 दिया था ना, हम तो अभी इसको 2 बनाए हैं, ये 4 था। तो आप लोग अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है किसी सवाल को मतलब उसको बना के आइएगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन आता है, मान लीजिए एग्जाम हॉल में बोलेंगे कि हाँ ये ऑप्शन चेंज करके दे रहे हैं, तब उसी को करिएगा, नहीं तो मतलब छोड़ के नहीं आइएगा, भर के आइएगा किसी ऑप्शन को। इसीलिए क्या होता है, कहीं कहीं जगह प्रश्न में सवाल भी गलत होता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करके आना चाहिए। अगर आप अटेम्प्ट कीजिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्न में से कौन सत्य है? निम्न में से कौन सत्य है? बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए वही फॉर्मूला जो अभी बताए थे, प्रकृति मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति 3 कैसे हो सकता था? वास्तविक, समान,
वास्तविक वास्तविक असमान, वास्तविक समान और काल्पनिक। काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं है, वास्तविक वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं यानी काल्पनिक। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, केसेस कौन सा था, केस 1, केस 2, केस 3, बोलो। पहला था आपका एक, कौन सा ऑप्शन होगा, डी लेस देन 0। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है तब मूल वास्तविक नहीं होता है। अब देखिए डी का जगह में डी के फॉर्मूला लिख दिए है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिख दिए है। तो ऑप्शन होगा आपका सी। वास्तविक वास्तविक मूल नहीं हो, मतलब मूल नहीं है तो इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात समीकरण का x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या है, तो k बराबर कितने होंगे। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और ऑप्शन डी -1। देखो ये भी सिर्फ 3 केसेस जो है हम बताए थे, वही 3 केसेस चल रहा है। केस 1 डी बराबर 0 के लिए है और डी लेस देन 0 के लिए, ये 3 केसेस है। इनके लिए वास्तविक असमान, इनके लिए वास्तविक समान, इनके लिए वास्तविक नहीं। यहाँ मूल समान है बोले मतलब वास्तविक है, तो वास्तविक समान यानी डी बराबर 0 करना है हमको। यस सर। तो पहले डी का मान तो ज्ञात करना है, डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान देखो क्या है, -2 है, -2 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 1 है, सी का मान k है, तो ये आपका हो गया 4 - 4k। 0 के कहा, 4 - 4k। और आपका ऑप्शन क्या है, डी बराबर 0 है तो इसका मान 0 कर देना है, 4 - 4 के बराबर 0। तो k का मान ज्ञात करना है, तो बाएं तरफ k रहेगा, तो -4k बराबर -4, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 4/4, यानी 1 आ रहा है आंसर। कौन बोल रहा था 0, k का वैल्यू कितना आया, 1। ठीक है, डी का वैल्यू 0 होता है, विविक्तर 0 होता है जब समान होता है, लेकिन k का मान ज्ञात करना है। तो पहले डी का फॉर्मूला लगाइए, फिर उनको 0 के बराबर करिए, अब k का मान हल कीजिए, k क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। फिजिक्स सर आ गए हैं, अगला क्लास फिजिक्स क्लास होंगे। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।